हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, आज हम देखेंगे उर्दू सब्जेक्ट के ताल्लुक से कुछ अहम इंफॉर्मेशन, जिसमें हम बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट के ताल्लुक से कि किस तरीके से उसकी पढ़ाई करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती है और कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और बहुत से कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सर आप इसके ऊपर नीट के ताल्लुक से बनाइए, सीईटी के ताल्लुक से बनाइए, टीईटी है। और टीईटी के अंदर हर स्टेट की टीईटी अलग है, सेंट्रल की एक अलग है। और कुछ पाकिस्तानी चैनल्स से भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वहाँ के कुछ एग्ज़ाम्स है उसके ताल्लुक से बताइए जो उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ कि आपको मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको किस चीज़ की पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले उर्दू के अंदर तो कुछ ख़ास नहीं होता है, हमारी मदर टंग है इसलिए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आज इंशाल्लाह कि जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे इसकी पढ़ाई करना चाहिए और किन चीज़ों को हमको देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप 1 महीने 2 महीने में नहीं कर सकते, आपको इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो फ़ौरन 1 महीना 2 महीना पहले हम किताबें लेकर बैठ जाते हैं, उसी में एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। आपको जो है तो पूरी साल भर इसके लिए स्टडी करना पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें इसमें बताऊं। देखिए, मेरे पास में एक बुक है, गुलज़ार कवायद। ये ग्रामर के लिए एक अच्छी किताब है। तो मैं इसके अंदर से आपको कुछ बताता हूँ कि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो किन चीज़ों पे आप ज़्यादा गौर करें और अभी से इसकी मेहनत आप शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट है, और उर्दू ग्रामर की ख़ास बात यह है कि ये हर एग्ज़ाम के अंदर ये सेम ही होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर तो कोई बदलने वाला है नहीं, बस आपको उसके कवायद, उसके जो फार्मूलेज है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हुर्फ़ तहजी। अब आप कहेंगे हुर्फ़ तहजी तो एकदम ईजी है, इसमें क्या जानने वाली बात है। तो हम ABCD के क्वेश्चन भी देखते हैं कि ABCD में वावल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो इसी में भी हुर्फ़ तहजी के अंदर हमको पता होना चाहिए कि उर्दू में कितने हुर्फ़ तहजी है, उसमें हुर्फ़ इल्लत कितनी है, उसके बाद में हुर्फ़ सही कितने हैं। ये सारी चीज़ें, कौन से हुर्फ़ की आवाज़ कहाँ पर कैसे निकलती है, कहाँ पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो क्यों नहीं निकलती, उसको क्या कहते हैं, ये चीज़ें हमको हुर्फ़ तहजी के ताल्लुक से मालूमात होना चाहिए। उसके बाद में एराब आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नून गुन्ना, नून वसली, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूदा, वाव मारूफ, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पर ये लगेंगी। अक्सर हम निशानात तो लगाती है, पंक्चुएशन इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं, उर्दू में भी हम निशानात लगाते हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि इस निशान को क्या कहते हैं, इसके लगने से क्या क्या तब्दीली हो रही है। ये हमको पता होता है कि भाई तस्दीद लग गई, तशदीद हमने लगा दिए तो तशदीद लगाने से उसकी डबल आवाज़ निकलेंगी, ये हमको पता है। हम पढ़ने के अंदर इसको आसानी से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि भाई तशदीद है, उसके नीचे जो जिसके ऊपर तशदीद लगी है उसे मुशद्दद कहते हैं। ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में है कलमे के अक़साम। आप कलमे के अक़साम, उसके बाद में इस्म की किस्में, इसमें ख़ास। तो इंग्लिश के ग्रामर तो हम बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर जब भी आते हैं तो हम इसके साथ में एक रवैया हमारा चेंज हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उर्दू का ग्रामर सीख रहे हैं तो इससे आपको इंग्लिश के ग्रामर में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है हुर्फ़ रफ़्त, हुर्फ़ अत्फ़, अक़साम इज़ाफ़त। उसके बाद है हुर्फ़ कमरी, हुर्फ़ शमसी। तो ये लगते एकदम बुनियादी है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप गौर करेंगे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से लिए ही जाते हैं, ये फिक्स होते हैं। उसके बाद है सिफ़त मौसूफ़ है, सिफ़त की किस्में हैं, ज़मीर, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है इंग्लिश की, ये सारी। तो इंग्लिश तो हमको पता होते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, हालांकि वो होता वही है। तो जब भी आप इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़े आप, तो उसमें उर्दू के टर्म्स भी उसकी देखते रहे कि उर्दू में ये क्या है, तो आपको दोनों ग्रामर आपके मजबूत होते जाएंगे। उसके बाद जुमलों की किस्में हैं, तो जुमलों की किस्में भी इंग्लिश के अंदर हम देख सकते हैं। उसके बाद ज़माने हैं, ज़माने के अंदर हम
फॉरेन इंग्लिश के सवालात के जवाब हम पहचान लेते हैं कि भाई ये पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस का जुमला है, तो हम पहचान लेते हैं, बराबर जान लेते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर हमको ये पता नहीं होता है कि ये जुमला क्या है ना। अब मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल, ज़ुबान हाल, ज़माने माजी, तो ये जो चल रहे हैं सब, ये भी हमको टेंसेस हमको उर्दू के पता होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे हैं, साबे के लाहे के हैं, इसमें तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वीडियो हमारा 1 घंटे का बन जाएगा। तो इसमें साबे के लाहे के हैं, सनतें आपको याद करनी है, नज़्म, उसके बाद में नस्र, उसके बाद आपको जो है तो सनतें होने के बाद मुहावरे आपको याद करनी है, कहावतें आपको याद करना है इसके अंदर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें ये तो होगी ग्रामर की बात। अगर हम करें कि ग्रामर कैसे पढ़े, तो मैंने आपको बताया हूँ कुछ बेसिक्स, कुछ एकदम नॉर्मल सी चीज़ें इसमें कि आपको करना क्या है। लेकिन अब दूसरी बात इसमें यह है कि क्वेश्चंस कुछ बाहर से भी पूछे जाते हैं, जैसे ये शायर, इस शेर का शायर कौन है, इस नज़्म का शायर कौन है, ये नावल किसने लिखी है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेंगी नावेल्स, किताबें। लेकिन आप कहेंगे सर इतना टाइम तो है नहीं, तो हमको शायरों की सवाने हयात, जैसे गालिब की सवाने हयात, डॉक्टर अल्लामा इकबाल है, और भी बहुत से हैं, मुंशी प्रेमचंद है। तो इनकी एक मैं आपको यहाँ पर टिप्स बता दूँ कि आप इनके सवाने हयात याद अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इतनी आसानी से याद नहीं होती है। तो आप इसके लिए कुछ मूवीज़ देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ मूवीज़ देखिए। मूवीज़ ये है कि गालिब की एक मूवी है गालिब करके, आप वो देखिए, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने काफ़ी अच्छा एक रोल किया है। तो आप जब उसको 5 से 6 घंटे आप देखेंगे उस मूवी को, तो आपको एहसास होगा कि गालिब की ज़िंदगी कैसे तकलीफ़ों से गुजरी, कैसे उसके हालात रहे, तो वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप वो मूवी देखिए। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद के जो किस्से हैं, तो पुराने दौर के अंदर डीडी न्यूज़ के ऊपर, या सॉरी डीडी दूरदर्शन जो आता था हमारा, उसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद के पूरे कहानियाँ उसको फिल्माई गई है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मुंशी प्रेमचंद, उनके आप देखिए नमक का दरोगा है, उसके बाद पूस की रात है, उसके बाद उनके जो और भी है शादी का जोड़ा है, हज अकबर है, उसके बाद गौदान है। ये सारे जो उनके जो नावल है, उनकी जो कहानियाँ जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपको फिल्म की शक्ल में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको देखिए, इंशाल्लाह आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। उसमें एक उनका मशहूर जो है, हमसे जानते हैं कि नमक का दरोगा, तो ये भी काफ़ी मशहूर है। तो आप उनको देखिए, आप कभी भी उनके सवालात अगर आएंगे तो आप बिल्कुल उसमें आप स्कोर करेंगे। आप उससे यानी आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, इतनी बेहतरीन तरीके से उसको फिल्माया गया है। तो आप ये इनकी फिल्में वगैरह भी इसमें देखिए। उसके बाद मैंने गालिब बताया, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की सवाने हयात ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद और भी जो शायर गुजरे, गालिब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र है। तो ये जो बादशाह जो थे उनकी तो आपको फिल्में तक की मिल जाएंगी। तो यूट्यूब, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सब तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगी। आपको देखना भी पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको अखबार वगैरह के अंदर और लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको रहना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो मैं बनाया हूँ इसलिए कि थोड़ी डिस्कस हम एजुकेशन के ऊपर कर ले कि आप उर्दू की स्पेशल पढ़ाई कैसे करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे कि इंग्लिश की पढ़ाई आप कैसे करें, और कौन कौन सी वीडियोस मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर कौन सी चीज़ें देखें जिसकी वजह से आपकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो। और आप पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से वीडियो बना के आपके सवालात के जवाब अगले वीडियो में भी देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।